इस क्रिया के करने से तुम्हें मन वांछित फल अर्थात बिना गर्भवास के पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर अंगद जी परदेश रवाना हो गए। इधर राजकुमारी को ने श्रावण सुदी के प्रथम सोमवार से व्रत करना शुरू किया तथा कार्तिक सुदी चौथ के दिन बड़ी धूमधाम से व्रत का उद्यापन किया। ऐसा करते करते 4 वर्ष बीत गए। एक दिवस की बात है कि प्रातःकाल रानी झरोखे में बैठी हुई थी और भगवान भुवन भास्कर के दर्शन कर रही थी कि एकाएक महल से एक दासी दौड़ी हुई आई और बोली कि राजकुमारी बधाई हो। राजकुमारी आश्चर्य से बोली कि दासी तो किस बात की बधाई दे रही हो। दासी बोली कि रानी जी आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसके लिए बधाई। यह सुनकर रानी बोली कि दासी क्यों मजाक करती है। तब दासी बोली कि रानी जी यदि विश्वास न हो तो महल पर चलकर देख लो। रानी दासी से जब महल में पहुंची है कि एक अति रूपवान बालक सोने के पलंग पर लेटा हुआ अपने पैर के अंगूठे को चूस रहा है। पुत्र प्रेम से विवल होकर रानी के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी है। प्रेम से बालक को गोद में दुलारने लगी है। अब तो रानी का सारा दिन बालक की देख रेख और बाल लीलाओं में व्यतीत होने लगी है। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। एक दिन वह क्या बोला, माँ से बोला कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। तब रानी बोली कि पुत्र तेरे पिता का नाम अंगद जी तथा दादा दादी का नाम महादेव जी व पार्वती जी हैं। हे पुत्र यह बात मृत्युलोक में कोई भी नहीं मानेगा। इस प्रकार रानी ने सारा वृत्तांत अचौचौ प्रपास्य के खेल से लेकर अंगद जी की उत्पत्ति, पार्वती जी का श्राप तथा मानसावाचा व्रत के महात्म को कह सुनाया। मानसावाचा व्रत के महात्म को सुनकर रानी से पुत्र बोला कि माँ मैं भी ये व्रत करूँगा। माँ बोली कि बेटा तेरे मन में क्या इच्छा है जिसके लिए तू यह व्रत करना चाहता है। पुत्र बोला कि माँ मैं चाहता हूँ कि इंद्रलोक से विमान में बैठकर सुंदर राजकुमार पृथ्वी पर आवे और मैं उसके साथ विवाह करूँ। रानी बेहस कर बोली कि बेटा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। राजकुमार 4 वर्ष तक मानसावाचा व्रत किया। प्रत्येक कार्तिक सुदी चौथ को उद्यापन करता रहा। व्रत के प्रभाव से एक दिन महल की छत पर एक देव विमान उतरा जिसमें से एक सुंदर कन्या बैठी हुई थी। राजकुमार ने अपना मनोरूप कन्या पाकर ब्राह्मणों को बुलाकर उसके साथ उस देव कन्या के साथ विवाह कर लिया। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने जंगल गया, किंतु उस दिन उसको शिकार में कोई नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल एक वृक्ष के नीचे डेरा डाल दिया। भाग्यवश ब्राह्मण उधर से निकला। राजा ने ब्राह्मण से तिथि पूछी। ब्राह्मण देवता बोला कि आज कार्तिक सुदी चौथ है। यह सुनकर राजा के मन में मानसावाचा व्रत के उद्यापन की याद आ गई। विनती कर ब्राह्मण से बोला कि महाराज आज मेरे व्रत का उद्यापन दिन है, अतः पूजन करावे तो बड़ी कृपा होगी। इतना कहकर राजा ने एक सिपाही को महल से 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर ले आने को भेजा। जब सिपाही महल में पहुंचा और रानी से चूरमा बनाकर देने को कहा, तब रानी ने सोचा कि राजा तो फौज के साथ जंगल गया है, इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए गाड़ी भराकर चूरमा बनवाकर भिजवा दिया। इससे महादेव जी ने क्रोध किया और स्वप्न में राजा को कहा कि हे राजन तो इस कलंकनी रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा राज्य पाठ सब नष्ट कर दूंगा। विवश होकर राजा जब महल में आया, रानी की डांट डपट कर राज्य से बाहर निकाल दिया। रानी महल से निकलकर जाने लगी है, तब रास्ते में दीवान मिल गया। उसने रानी से पूछा कि कहाँ जाती हो। तब रानी ने सब हाल बता दिया। दीवान ने कहा राजा साहब का गुस्सा कम होने पर उन्हें समझा देंगे। रानी पर दया कर राज्य को दीवान में उस अपने घर में ले आया। रानी दीवान की हवेली में पहुंचे ही थी कि दीवान अंधा हो गया। दीवान जी की हालत देखकर रानी वहां से चुपचाप निकल पड़ी। रास्ते में एक नगर सेठ मिले, वे रानी को अपने आप हवेली में ले गए। रानी के पहुंचते ही दूसरे दिन से सेठ का व्यापार ठप हो गया और अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे हैं। हुंडियाँ बंद होने से सेठ जी का दिवाला होने लगा। तब सेठ जी ने भी हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। रानी वहाँ से भी चल पड़ी। आगे चलकर कुंभार मिला, वह भी दया करके रानी को अपने घर ले गया। घर पहुँचते ही कुंभार अंधा हो गया, उसका आवा फूट गया।
अंत में विवश होकर कुंभार ने रानी को प्रार्थना की कि वह यहाँ से चले जाएं। भूखी प्यासी रानी हरा भरा बाग देखकर कुछ देर विश्राम करने हेतु उसमें गई। हाय रे दुर्भाग्य, वह हरा भरा बाग क्षण में सूखकर वीरान हो गया। बाग की यह दशा देखकर क्रोधमाली ने रानी को बाग से निकाल दिया। रानी सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जहाँ भी जाती हूँ वहीं अनर्थ होने लगता है। इस जीवन से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। यह सोचकर रानी आगे चल पड़ी है। आगे 2 रास्ते जाते हैं, एक 6 महीने का था और एक 3 दिन का था। 3 दिन के रास्ते पे रानी चल पड़ी। बाई दुखी को रोती करते एक नदी के किनारे पहुंची है जिसका नाम था शिप्रा नदी। प्यास बुझाने के लिए पहुंची, किंतु जल में हाथ डालते ही सारा भाप बनकर उड़ गया। अंत में दुखित रानी ने सोचा कि इसका समय जीवन से तो मेरा मर जाना ही श्रेय है। आज तो एक दुर्गम पर्वतों के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर नीचे कूद पड़ी, किंतु मरना तो दूर रहा, उसे खरोच भी न लगी और वह पर्वत पृथ्वी के साथ बरोबर हो गया। इतने में रानी को सिंह की भयंकर दरार सुनाई दी। रानी ने सोचा कि चलो अब छुटकारा हुआ, तो खुद ही मरने के लिए सिंह को छुआ तो वह बेचारा पत्थर बन गया। रानी फिर आगे चल पर ये एक अजगर सांप मिला। उसने सोचा कि इसे छेड़ूंगी तो यह मुझे जरूर खा जाएगा। विषधर अजगर को छेड़कर मरना चाहा, वह भी रस्सी बन गया। चलते चलते एक बड़ा भारी पीपल का पेड़ था जिसके नीचे कुआं था। पास में महादेव जी का मंदिर था। उसमें बैठकर रानी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करने लगी है। उस मंदिर में एक मुनि भी ठहरे हुए थे। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ थी, जिसके उजमाने में मंदिर का मुनि गांव गया था। आते समय रास्ते में उसे कुत्ते ने काट खाया। मुनि ने सोचा, मंदिर में ऐसा कौन सा पापी आ गया जिसके मुझे कुत्ते ने काट खाया। रानी के पास आकर मुनि से कहा, कौन ढाकन बैठी है? तब रानी ने कहा, मैं ढाकन नहीं हूँ, एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे अपनी धर्म की बेटी बनाएं तो मैं अपना हाल आपको बताऊं। उनके चरणों पर लेट पड़ी और सारे दुखों की कथा प्रारंभ से अंत तक सुना दी। रानी की दशा पर दया कर मुनि बोले कि हे रानी, तूने उद्यापन के लिए हमेशा से अधिक गाड़ी भराकर चूरमा बनवाकर भिजवाया, उससे श्री शंकर भगवान महादेव जी ने तुझ पर कोप किया है और तुझे इतने दुख भोगने पड़े हैं। आज कार्तिक सुदी चौथ है, तू फिर से उद्यापन कर। पुण्य 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बना। चूरमा न कम हो न ज़्यादा हो, अमीर हो या गरीब हो, राजा हो या रंग। रानी ने मुनि के कथानुसार उद्यापन किया। जब मुनि ने कहा, महादेव जी के सामने ऊँट, हाथी, घोड़ा मिट्टी का बनाकर रख दो और महादेव जी से कहना कि यदि आप प्रसन्न हो गए हो तो इन सबको जीवित कर दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का 3 बार पाठ कर जल का छींटा देना। रानी के ऐसा करने पर सबके सब जीवित हो गए। महादेव जी प्रसन्न हो गए तथा प्रकट रूप में रानी को दर्शन दिया। रानी चरणों पर सिर नवाकर बोली कि महाराज, मेरा अपराध क्षमा करो। जो रास्ते में मुझसे भूल हुए हैं तथा दुख का निवारण का उपाय बताओ। बोले महादेव जी बोले कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र उच्चारण करने से तेरे सब मनोविघ्न टल जाएंगे। ऐसा कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए और महादेव जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। कहा कि रथ तैयार करा लो। उस रथ में 2 कपिला गाय को 2 बैल बांध दो, वे अपने आप रानी के पास पहुंच जाएंगे। राजा सवेरे उठकर ऐसा ही किया। वे 2 श्वेत कपिला गाय को पुत्र रथ को मुनि के मंदिर के सामने आकर ठहरा गए। मुनि रथ को देखकर रानी ने कहा, रथ राजा ने भेजा है। रानी मुनि से आज्ञा लेकर रथ में आकर बैठ गई, अपने नगर में रवाना हो गई। राह में उसे वही सर्प अजगर जो रस्सी बन गए थे वह मिले। रानी ने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण किया। रस्सी सर्प बन गई और फुंकार मारता और जंगल में लुप्त हो गया। इसी प्रकार रानी उसे पत्थर के पास और करमंडल से जल का छींटा मारकर कहने लगी है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो शेर पत्थर बन गया, गरजता जंगल में चला गया। रानी पर्वत के पास आकर कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, तो पर्वत चौगुना ऊंचा हो गया। रानी नदी के पास आई और कहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो नदी जोर शोर से बहने लगी है। रानी कुंभार के पास आकर उसका भी उद्गार किया, बाघ इत्यादि का उद्गार किया। चलते चलते रानी एक नगर सेठ के पास पहुंची। रानी को देखकर सेठ ने मुंह फेर लिया, किंतु थोड़ी ही देर में वह क्या देखता है कि अचानक उसे खजाने का धन बढ़कर चौगुना हो गया। वो समझ गए कि सब रानी के आने का चमत्कार है, अतः हाथ जोड़कर बोला कि महारानी जी हवेली में पधारो। किंतु रानी आगे चल पड़ी। चलते चलते रानी दीवान जी की हवेली में पहुंची है। हवेली के पेरे पर कदम रखते ही दीवान जी को फिर से दिखाई देने लगा। दौड़े दौड़े दीवान जी राजा के पास पहुंचे और सारा समाचार कह सुनाया। हर्षित राजा रानी की आवभगत के लिए नंगे पैरों ही चल पड़ा। इस प्रकार महादेव जी कृपा से पुण्य पति राज्य व सम्मान को प्राप्त कर सकी। राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि आज कोई भी अपने घर में चूल्हा न जलाए, जो चूल्हा जलाए उसे 11 रुपये दंड होगा। नगर के सारे नागरिक वहीं भोजन करने आ गए, किंतु एक धोबी से पता चला कि अंधी बैरी डोकरी जिसको कोढ़ हो रहा है, डोकरी को लाकर स्नान कराने लगे। स्नान करते ही डोकरी का कोढ़ झड़ने लगा। डोकरी को रानी के पास ले जाने पर रानी ने उसे सारी कथा सुनाई। कथा सुन लेने पर स्वर्ग से एक विमान आया और वह डोकरी सदैव के लिए बैकुंठ को चली गई। इसी प्रकार शंकर भगवान महादेव जी के दर्शन से, अर्चन पूजन भक्ति भाव के करने से हर एक की मनोकामना पूरी होती है और अंत में रानी शिवलोक को प्राप्त हुई है। जो भक्त मानसा वाचा व्रत श्रद्धा तथा विधि पूर्वक करता है वह भव सागर के दुखों को पार कर अंत में सुख को प्राप्त करता है। बोलो महादेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गजानंद स्वामी की जय। ओम जय शिव ओंकारा, बोला हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोला पंचानन राजे, हंसासन गरुरासन, हंसासन गरुरासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज ते सोहे, बोला दश भुज ते सोहे, तीनों रूप ने रखता, तीनों रूप ने रखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, बोला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वागंबर अंगे, बोला वागंबर अंगे, संकादिक ब्रह्मादिक, संकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। करे के माध्य क्रमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, बोला चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, बोला जानत अविवेका। प्रमाक्षर के मध्य, प्रमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदो ब्रह्मचारी, बोला नंदो ब्रह्मचारी। नित उत भोग लगावत, पल पल दर्शन पावत, महिमा अति न्यारी, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, बोला जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरानंद स्वामी, मनवांचित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोला हर शिव ओंकारा, बोला पार्वती प्यारा, बोला ऊपर जलधारा, बोला भूरी जटावाला, बोला औरत मृगशाला, बोला पीवत भंग प्याला, बोला रहते मत वाला, बोला नीलकंठ वाला, बोला काटो यम काला, बोला देव दर्शन बोला, बोला प्रसन्न हो बोला, बोला बरसो जलधारा, बोला भर दो भंडारा। जटा में गंगा विराजत, जटा में गंगा विराजत, आसन मृगशाला, ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोला हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, बोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी अदारा, ओम हर 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 महादेव, 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 ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गजानंद स्वामी की जय। फलो पायो सबै। ओम शांताकारं भुजगेन्द्रहारं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसेजं राजारास, प्रजान सुख पाणिया भंडार बबू करणतव, दूध में पुट में स्वागम भागम वादा करतव। इन पूजा अर्चना कथा आरती में कई बोलती तो माफ़ करनी तवा, अंधन जा भंडार बबू करणा तवा, घर में सुख शांति ॾेई तवा। जेकी खाली झोली आस सां जले बीठा आहिनि, उन जी सभई मनोकामनाएं पूरी करी तवा। बोलो शंकर भगवान की जय। हाणे सभई ॼणा पंहिंजे हथ में सिधे हथ में जल खणंदव ऐं संकल्प ॾींदव। ओम विष्णु 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 मासे तो मासे श्रावण सूदी सोमवार साई चौथ जो असां चौमासे जो विर्त जो शुरूआत था कयूं। असां सां काई भुल चुक हुजे त माफ़ करणी अथव। श्री विष्णु भगवान ध्यानु करिणो अथव, महादेव भोले भगवान जो ध्यानु करिणो अथव। श्री कृष्ण अर्पण। जल हथ में छॾे ॾियो। वॾे हुन में